नहीं नहीं, अब मेरे ख्याल से किस बात की माफ़ी, अब मुझे आप बताएं। अब उनको इतने कोई 5-6 केसों में सज़ाएं हो चुकी हैं, बाकियों में सज़ाएं होने वाली हैं और वो सज़ाएं हो जाएंगी। ये माफ़ी का चैप्टर होना था इन सज़ाओं से पहले, अगर किसी ने माफ़ करना था या किसी ने माफ़ी मांगनी थी। अब तो एक एक बंदे को 30-30 साल सज़ाएं हो चुकी हैं और आगे भी सज़ाएं होने वाली हैं। तो अब किस बात की माफ़ी और किस चीज़ की माफ़ी? भट्टी साहब, आर्मी चीफ ने जो यूरोप में कम्युनिटी से खिताब किया पाकिस्तानी, उससे ये बात एक्चुअली हुई। हालांकि इमरान खान के हवाले से कोई सवाल नहीं उनसे किया गया था, लेकिन बात ये शुरू हुई कि माफ़ी की क्या इंपॉर्टेंस होती है और माफ़ी मांगने वाला फरिश्ता और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान हो गया। यहाँ से एक्चुअली बात शुरू हुई। तो अभी जिस तरह आमिर साहब बता रहे हैं कि जो खुल्लम खुल्ला जुर्म हुआ हो और प्लान्ड हुआ हो, उस पर तो फिर माफ़ी सर मांग लेनी चाहिए। आपको लगता है कि इमरान खान को तो सबसे आगे बढ़ के माफ़ी मांग के मसला ख़त्म करना चाहिए और अपनी पार्टी पे फोकस करना चाहिए बाहर निकल के, या नहीं? पहली बात तो मेरे भाई आमिर भाई को मुबारक, दूसरा अवार्ड उन्हें मिला है और मेरी दुआएं उनके साथ हैं और मुझे खुशी हुई है। आमिर भाई को भी अवार्ड मुबारक और बाकी सारे जो लोग हैं जो हमारे साफ़ी हैं जिनको अवार्ड मिले हैं उनको भी मुबारक हो। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई, छोटा आदमी जो होता है या वो कभी ना माफ़ी मांगता है ना माफ़ करता है, ये बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा आदमी होता है। माफ़ी मांगना या माफ़ करना ये कोई छोटी बात होती है? एक दो मरतबा मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके आए तो पसीना आ गया था ये कहते हुए कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी। ये खुश नसीब मुल्क होते हैं जिनको ऐसे कोई चंद बड़े मिल जाएं जो माफ़ी मांग लें अपने किए पे या माफ़ कर दें अगर किसी ने कोई बुरा किया है। तो हमारे यहाँ दोनों नहीं है। और जब माफ़ियों की बात हो तो पता नहीं कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी आसिफ अली जरदारी साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी नवाज शरीफ साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी शहबाज शरीफ साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी इमरान खान साहब को, कितनी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी मौलाना साहब को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग को, पीटीआई को, कितनी माफ़ियाँ यानी। और अगर ये सारे मिल मिला के एक एक ही माफ़ी मांग लें जैसे तो वो भी काबिल कबूल है। कितने बड़े हो जाएंगे ये लोग कि जब बंदा कहता है कि आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती हुई। दूसरी बात कि मैं तो इस हक़ में हूँ। अब 9 मई तो मेरा ख्याल है कि जहाँ हम पहुँच चुके हैं इस वक्त, जहाँ हम पहुँचे हुए हैं, ना ऐसा लग रहा है कि कोई माफ़ी मांगेगा, ना ऐसा लग रहा है कोई माफ़ करेगा। 9 मई हुआ, पहले दिन से कह रहे हैं शर्मनाक दिन था, लेकिन आपको लग रहा है कि इस पे कोई माफ़ी नहीं मांगेगा? हो सकता है इमरान साहब यू टर्न ले लें और माफ़ी मांग लें। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 3-4 मरतबा, एक मरतबा DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इमरान खान साहब ने उसका जवाब दिया था कि हम माफ़ी मैं क्यों मांगूँ, मुझसे माफ़ी मांगो। फिर 2-4 मरतबा और साफ़ियों ने गुफ्तगू की दरमियानी रास्ता निकालने की, उसमें भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि मैं नहीं मांगूंगा। तो ना इमरान खान साहब ने, लेकिन भट्टी साहब आपके ख्याल में ये इमरान साहब की ईगो है या कोई असूल पसंदी है या क्या है? आपने क्या स्टडी किया? आप तो मुलाकात भी आपकी उनसे हुई कि या उन्होंने जिद लगा ली है माफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे उनका कसूर हो, या वो समझते मैंने कोई कसूर किया ही नहीं? नहीं, अब मेरे ख्याल से किस बात की माफ़ी, अब मुझे आप बताएं। अब उनको इतने कोई 5-6 केसों में सज़ाएं हो चुकी हैं, बाकियों में सज़ाएं होने वाली हैं और वो सज़ाएं हो जाएंगी। ये माफ़ी का चैप्टर होना था इन सज़ाओं से पहले, अगर किसी ने माफ़ करना था या किसी ने माफ़ी मांगनी थी। अब तो एक एक बंदे को 30-30 साल सज़ाएं हो चुकी हैं और आगे भी सज़ाएं होने वाली हैं। तो अब किस बात की माफ़ी और किस चीज़ की माफ़ी? और हाँ, ये जो आपने बड़ा एक दिलचस्प नुक्ता उठाया है कि मैं तो कहता हूँ काजी फ़ायज़ ईसा को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, बल्ला छीनने पर, मैंडेट छीनने पर भी माफ़ी, मखसूस नशिस्त छीनने पर भी माफ़ी, 26वीं आईनी तरमीम पर भी माफ़ी, पीका एक्ट पर भी माफ़ी, जलसा कानून साजी पर भी माफ़ी, ये 90 दिन का जो कानून साजी इस पर भी माफ़ी, झूठे मुकदमे बनाने पर भी माफ़ी, और सारों को मांगनी चाहिए हमारे समेत। अगर आपने जैसे कहा, मुझे तो कोई नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जो कल भी मैंने किया था ठीक किया था। अगर मैं गलत करता, कोई गलत होता, मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ साहब कोई मासूम आदमी नहीं थे, मजलूम आदमी नहीं थे, और जो उन्होंने किया, बल्कि जिस तरह वो बरी हुए हैं, ये जुल्म हुआ इस मुल्क के साथ। तो 78 साल हो गए हैं इस मुल्क में, किसने माफ़ी मांगी है? मुल्क जिन्होंने मुल्क तोड़ा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी।
जिन्होंने मुल्क लूटा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जो रंगे हाथों पकड़े गए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो कौन माफ़ी मांगेगा इधर? वो बड़े लोग होते हैं जो 28 साल के बाद ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, निकलते हैं और कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया। ठीक ठीक ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अतर साहब, मुझे भट्टी साहब की बात में एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ साहब तो इस वक्त पावर में भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई सियासी तौर पे गलत इकदाम किए होंगे तो उनको तो बहुत सजाएं उनकी मिली। मैं ये नहीं कह रहा वाकई किए होंगे। 99 में अगर एक कदम उठाया राइटली और रॉन्गली, उनको जलावतनी बर्दाश्त करनी पड़ी, अपने पेरेंट्स से दूर चले गए। उसके बाद 2018 के अंदर उनको जेलें भुगतनी पड़ी उनकी बेटी को, तो वो उसके उनके मुतालिक आप कह रहे हैं कि वो माफ़ी भी मांगे, वो मासूम भी नहीं है, वो मजलूम भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैंने अपनी सियासत सारी कुर्बान कर दी, अपना सियासत के लिए ख़ानदान कुर्बान कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया उनको किस वजह से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो तो अभी बेचारे वहीं नहीं किसी गेम में, वो तो आराम से बैठे हुए। तो वो कौन सा मांग रहे हैं माफ़ी? टू बी ऑनेस्ट, वो तो अभी गेम उन्होंने उठा के रखी हुई अपनी। अच्छा। उन्होंने तो कोई माफ़ी नहीं मांगी। भट्टी साहब मंगवा रहे हैं उनसे, ये ख्वाहिश तो हो सकती है। देखिए वही नहीं, ये भट्टी साहब की ख्वाहिश है और ये पूरी नहीं होनी, मैं आपको भी बता रहा हूँ। मेरी क्या जरूरत कामरान भाई, मैं तो कई मरतबा तो कई मरतबा यास्मीन राशिद के हवाले से कह चुका हूँ, उन्होंने कोई छोड़ी है नशिस्त? चलो जी, ठीक है जी अतर साहब। हाँ अच्छा, इसमें इशू ये है कि कामरान साहब कि हमारी जो बहस का प्रेमिसेस है पाकिस्तान के अंदर, जो बहस होती है, लगता ऐसे है कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई नवाज शरीफ साहब के साथ जुल्म किया है, नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से ज़्यादती की है, जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादती की है, इस्टेब्लिशमेंट ने कोई अदलिया के साथ मामलात उनके दुरुस्त नहीं हुए, तो ये सारी मजलूम पार्टियां हैं और इन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगनी है। असल में जो चीज़ मिसिंग है इस चीज़ के अंदर, असल में अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है तो वो तो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है। माफ़ी मांगनी है आपने पाकिस्तान की आवाम से। मियाँ साहब ने कोई जरदारी साहब से या जरदारी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, खान साहब ने किसी इदारे से नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है, ये मैं, आप और भट्टी साहब अक्सर जब बात करते हैं हम ये भी मानते हैं अतर भाई कि 2018 का इलेक्शन रिग्ड हुआ, ये तो हम मानते हैं ना, और ये रिग्ड हुआ इमरान खान के हक में, तो ऑब्वियसली उससे नवाज शरीफ को नुकसान हुआ कि इलेक्शन उनसे छीना गया, उनके बंदों को तोड़ा गया, इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की गई। तो आप कह रहे हैं जी इमरान खान ने नवाज शरीफ के साथ क्या जुल्म किया? जब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, जो कि तहरीक इंसाफ को भी उनकी जजशिप के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को पनामा के मामले से बरी कर दिया, निचले कोर्ट्स के जो फैसले हैं उनमें जजेस कॉन्ट्रोवर्शियल साबित हो गए, तो आपको लगता नहीं कि ये जनरल फैज़ ने, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ मिल के उस ज़माने की जुडिशरी ने नवाज शरीफ को गिराया? पहले 2014 में उनके खिलाफ धरने करा के डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, उन्होंने एक्सटेंशन नहीं दी थी, उन्होंने मुशर्रफ साहब पे मुकदमा कायम कर दिया था, तो इमरान खान ने अपनी खिदमात पेश कर दी, फिर 2018 में उनको गिराई दिया पनामा के 2017 में। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान ने भी नवाज शरीफ के साथ वही जुल्म किया जो फिर इमरान साहब समझते हैं उनके साथ हो गया बाद में? देखिए ये जुर्म का जो है ना, मुबैना जुर्म का आखिरी पार्ट है। अगर असल किसी के साथ ज्यादती हुई तो जो नवाज शरीफ को अवामी मैंडेट मिल रहा था, आपने वो चोरी किया, जो वोट था, जो असल ताकत थी। मियाँ साहब कोई वोट घर से लेके तो नहीं आ रहे थे ना, मियाँ साहब को अवाम वोट दे रही थी। अगर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को अवामी जो है मूड के बरक्स या राय के बरक्स जो है वो हरमाना चाहते थे इमरान खान साहब के साथ मिलके, तो असल तो मैंडेट अवाम का चोरी हो रहा था ना। तो अभी चाहे वो 2018 में हो, 13 में हो या 1956 में, जब की भी आप मर्जी बात कर लें, तो असल अगर इसमें कोई विक्टिम है, चाहे वो आपके इलेक्शंस हों या दीगर मामलात हों, वो पाकिस्तान के अवाम हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे, हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, लेकिन इस सारी बहस के अंदर हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि भाई असल ज्यादती तो उनके साथ हो रही है। ये तो हुक्मरान अशराफिया है, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ तो मसाइल हो सकते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई मसला है तो वो अवामी मैंडेट का मसला है। 18 में भी अगर कोई मसला था, बहस थी, तो वो इसी किस्म की बहस थी। तो जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि इस सारी गेम के अंदर अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो रियासत पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान की अवाम, और आपको लगता है कि इमरान खान के बदस्तूर अंदर रहने से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है अदर साहब? जी डेफिनेटली हो रहा है। देखें ना मुल्क का जो सियासी माहौल है, आज भी हम इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो रहा है। अगर किसी और सियासी जमात के साथ माजी के अंदर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, तो उससे भी क्या पाकिस्तान को एक तो मैं जरा थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, वो अतरुल्लाह साहब ने जमानत दी थी नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब को, लेकिन उस फैसले के अंदर उन्होंने जो उनके खिलाफ फैसला हुआ था मियाँ साहब के पिछले कोर्ट्स में, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी।